पकड़ी गया हो ना, अरे वहाँ बनवा ना। हमारे बीच में उत्तराखंड के यशस्वी करेंगे। जितने भी साथी गेट पर खड़े कृपया सभी आगे आ जाएं। दादी जी को जय श्री राम, दादी जी को जय श्री राम। श्री योगेंद्र शर्मा जी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पर हार्दिक स्वागत है। योगेंद्र जी को जय श्री राम, योगेंद्र जी को जय श्री राम। जिला अध्यक्ष दीपक जी पहुंचे हैं, उनका भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। उनके साथ में सुभाष शर्मा जी जो मेरे साथी गेट पर खड़े हैं, उनसे निवेदन है पीछे कुर्सियां हैं भाई, कुर्सियां ले लेंगे एक बार पीछे। जो हमारे लाइव चल रहा है, लाइव क्या मैं हमारे जिला के अध्यक्ष दीपक शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे मंच पर आएं और आप सब इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं शक्तिपीठ माँ मनसा देवी की इस पवित्र भूमि को भी शीश नवाकर प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड की तरह ही ये पंचकुला की पावन धरा ने भी देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अनेक वीर सपूतों को जन्म दिया है। ऐसी वीर धरा को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, आप सभी के बीच पंचकुला को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले आप सबके लोकप्रिय एवं कर्मठ विधायक, मौजूदा विधानसभा के अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी के लिए आप सबके बीच में आप सबका समर्थन मांगने के लिए, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए, आप सबका स्नेह लेने के लिए मैं आप सबके बीच में आया हूं। और आप सभी जानते हैं, उन्होंने पिछले 1 दशक से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए अनेक काम किए हैं। पंचकुला में रहकर एक विकसित, आधुनिक और सुरक्षित शहर बनाने के लिए वो निरंतरता से काम कर रहे हैं। आज मैं जिस प्रकार से अपने युवाओं का, नौजवानों का यहाँ पर सैलाब देख रहा हूँ, उससे एक बात मेरे मन में बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि हरियाणा के अंदर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, फिर से डबल इंजन लगने वाला है और फिर से कमल खिलने वाला है। मैं आप सबकी ऊर्जा देखकर, आप सबका उत्साह देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं है भाइयों बहनों कि यहाँ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और 5 तारीख को आप सब बड़ी संख्या में निकलकर कमल खिलाने जा रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या मैं युवा नौजवानों की देख रहा हूं। और आप सबके बीच में आकर सच में अभी हमारे नरेंद्र लुबाना जी कह रहे थे कि मैंने भी युवा मोर्चा में लंबे समय तक काम किया है और छात्र राजनीति में भी लंबे समय तक मैं रहा हूं। मुझे आप सबके बीच में आकर अपने युवा मोर्चा के दिन और अपने विद्यार्थी जीवन के दिन याद आ रहे हैं। आपके वोट का मूल्य जानता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका ये अमूल्य वोट किस तरह से हरियाणा की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी जानते हैं पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के अंदर चहुमुखी विकास हुआ है, हरियाणा ने बुलंदियों को छुआ है। अब हरियाणा तेजी से सबसे विकसित होते
राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है और उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। चाहे आज वो आधारभूत ढांचा हो या सैकड़ों सड़कों का निर्माण हो, रेलवे कनेक्टिविटी का विस्तार हो या डिजिटल सेवा का, डिजिटल इंडिया के माध्यम से गांव-गांव तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचानी हो या राज्य को अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में मजबूती प्रदान करना हो, आज हरियाणा हर क्षेत्र में उल्लेखनीय रूप से प्रगति कर रहा है। आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। 2014 के बाद हरियाणा में रोडों का नेटवर्क विकसित किया गया है। भाइयों बहनों, आप सब जो बहुत सारे नौजवान मैं देख रहा हूं, यहाँ पर ऐसे भी होंगे आप सब में से जो पहली बार अपने मत का उपयोग करने वाले होंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले होंगे। जरा बताइए मुझे, इस बार पहली बार अपने मत को कौन कौन देने वाले हैं? मैं आप सबको ही बधाई देना चाहता हूं कि आप पहली बार अपनी सरकार चुनने जा रहे हैं। आप लोकतंत्र में, आप भी लोकतंत्र के सारथी बनने वाले हैं, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने वाले हैं। भाइयों बहनों, 2014 के बाद जिस प्रकार से हरियाणा तेज गति से आगे बढ़ा है, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, चाहे वो फ्लाई ओवर हो, अंडरपास हो, हाईवे का निर्माण हो, ऐसे अनेक काम हुए जिससे यहाँ का लोगों का आना जाना, लोगों का यातायात सुगम हुआ है। आज हरियाणा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस, अंबाला पटनी एक्सप्रेस कॉरिडोर, अमृतसर भटिंडा जामनगर एक्सप्रेस, कुंडली मानसेर पलवल एक्सप्रेस जैसे कई प्रमुख एक्सप्रेस वे का जाल बिछा हुआ है। ये विकास की वो तस्वीर है जो शायद 10 साल पहले किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। सिर्फ सड़कों ही नहीं बल्कि रेलवे के भी बुनियादी ढांचे में व्यापक रूप से सुधार किया गया है। भाइयों बहनों, पहले की तुलना में रेलवे का बजट 300 करोड़ रुपए से बढ़कर 3000 रुपए करोड़ हुआ है, जो हरियाणा की डबल इंजन की सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा के लिए स्वीकृत हुआ है। आज हरियाणा के अंदर दो वंदे भारत ट्रेनों का संचालन हो रहा है, जो राज्य की कनेक्टिविटी को और बेहतर बना रहा है। भाइयों बहनों, हरियाणा की भाजपा की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर में शुद्ध जल पहुंचाने का काम किया है। 2014 से पहले हरियाणा के केवल 538 गांवों में बिजली उपलब्ध थी, जबकि आज 5800 गांवों में लगातार 24 घंटे बिजली देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, 7 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, अब यह बढ़कर 15 हो गए, यानी कि 10 सालों में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में दुगनी वृद्धि हुई है, यानी कि 7 से 15 हो गए। मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटें 3 गुना तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा 6800 गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़कर तकनीकी सुविधाओं का विस्तार किया गया है, ताकि डिजिटल इंडिया का सपना हर कोने तक पहुंचाया जा सके। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आज 100 खेल नर्सरियों का निर्माण किया गया है, जिससे भविष्य के खिलाड़ियों को बेहतर अवसर मिल सके। आज स्टार्टअप मिशन हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं जो उद्यमिता के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को, युवाओं को, नए उद्यमियों को आज प्रोत्साहन कर रही है। युवाओं नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। भाइयों बहनों, हमेशा किसानों के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस, उन्होंने हमेशा उनको भड़काने का काम किया है, उनको बरगलाने का काम किया है, लेकिन किसानों को कभी भी उनका जो वाजिब हक है वो कभी भी जो है कांग्रेस ने नहीं दिया है। कांग्रेस के शासनकाल में खराब फसल होने पर प्रति एकड़ 6000 रुपये मुआवजा मिलता था, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बढ़ाकर 15000 रुपये किया गया है। 15000 रुपये करने का काम हुआ है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के समय में MSP केवल 8 फसलों पर दी जाती थी। अब भाजपा सरकार ने इसको बढ़ाकर 24 फसलों पर MSP लागू कर दिया है। भाइयों बहनों, अपने आप में 3 गुना MSP फसलों पर बढ़ाने का काम किया है। आपके पंचकुला के विकास के लिए भी कई काम हुए हैं। 114 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान की
यहाँ पर स्थापना की गई है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। वहीं डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा का कायाकल्प करने का काम किया है। चाहे आज अभी हम नौकरियों की बात करते हैं, हमारे नरेंद्र लुबाना जी अभी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 लाख नौकरियों का जो बात करी है, उसमें से उनके एक विधायक कहते हैं कि 2000 नौकरियां मेरी है, दूसरा विधायक कहता है कि 2000 नौकरियां मेरी है। भाइयों बहनों, अब राज्य के आप जैसे इस सभागार में बैठे हुए हमारे हजारों नौजवान जो आज अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, गरीब माता पिता के बेटे और गरीब माता पिता अपने बेटे और बेटियों को अपना पेट का खाना कम करके, अपने कपड़े कम पहनकर, अपनी आवश्यकताएं कम करके लगातार अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं कि मेरा बेटा और मेरी बेटी को नौकरी मिलेगी। भाइयों बहनों, कांग्रेस कहती है हमारी सरकार आएगी। तो श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी यहाँ आ गए, मैं उनका अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ। ज्ञानचंद गुप्ता जी आप सबके अति लोकप्रिय यहाँ से विधायक और हमारे विधानसभा के अध्यक्ष करेंगे। ज्ञानचंद जी को जिताएंगे, भारी बहुमत से जिताएंगे। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब हमारे नौजवान युवा आगे बढ़कर, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तलवारों की ढालों पर इतिहास हमारा बदलता है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे युवा नौजवान एक एक करके अब आप सब लोगों को आज यहाँ से एक सौगंध लेकर जानी है, एक शपथ लेकर जानी है कि आप सब लोग अब 5 अक्टूबर तक, जिस दिन शाम को 5 बजे तक मतदान पूरा न हो जाए, तब तक आप लोग, आपकी जो ये ऊर्जा है, ये जोश है, मैं देख रहा हूँ उस कोने से भी, इस कोने से भी, उस कोने से भी, चारों कोनों से जो ये अपार जोश और ऊर्जा दिखाई दे रही है। कर्मठ है जिन्होंने जीवन में हमेशा कर्मठता से काम किया है, इसलिए आप सबको इनकी ताकत बनकर आप सबको एक एक गली गली और घर घर जाना है। आपको ज्ञानचंद गुप्ता बनना है, आपको नरेंद्र मोदी बनना है, आपको कमल का फूल बनना है, हर एक को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर इस दो यार, इससे आगे कहाँ जाएंगे? दीपक जी आ जाओ। आगे सर, आज आप कालका में भी आए हैं और पंचकुला में भी भाजपा जो प्रत्याशी है उनके लिए चुनाव प्रचार किया है, आज किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरे हरियाणा के अंदर इस समय फिर से लोग डबल इंजन की सरकार बनाना चाहते हैं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि कांग्रेस का कालखंड 2004 तक जो था उसमें जिस प्रकार से भ्रष्टाचार होता था, जिस प्रकार से घोटाले होते थे, आज कांग्रेस के जो विधायक प्रत्याशी हैं वो जहाँ जहाँ खड़े हैं वो कहते हैं कि 2000 नौकरी मैं अपने नातेदारों को दूंगा, रिश्तेदारों को दूंगा, अपनी मर्जी से दूंगा। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर पारदर्शिता के साथ किया है। पर्ची और खर्ची जो होती थी वो सब समाप्त हुआ है, और जिस प्रकार से आज कांग्रेस पार्टी फिर से उसी दलदल में हरियाणा को धकेलना चाहती है, हरियाणा के लोग उसको समझ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि चाहे मैं आज देख रहा हूँ कालका जी में हो, चाहे पंचकुला में हो, हर स्थान पर आज बड़ी हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और फिर से डबल इंजन सरकार बनाने का संकल्प ले रहे हैं। पुष्कर जी, आज पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को हटाया गया तो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस के साथ बातचीत करने की कोशिश की थी और कांग्रेस में आना चाहते थे। अरे सभी बेबुनियाद चीजें हैं। मनोहर लाल जी की मनोहर लाल जी देखिए हमारे बहुत तपाए एक योगी हैं, वो अपने आप में एक मैं कहूँगा कि अपने आप में उनका जीवन एक साधना से भरा हुआ है। ये निराधार है और इस प्रकार की बेतुकी बातों का कोई मतलब नहीं है।